नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में क्या नहीं हो सकता है? वह हर कुछ हो सकता है जो आप सोच नहीं सकते। इसीलिए शायद कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है। जी हां, इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी का आप पट्टा पहन लीजिए, आप व्यभिचार करिए, आप दुष्कर्म करिए, आप रेप करिए, बलात्कार करिए, आप चुनाव लूटिए, आप कोई भी फर्जी काम करिए, आप भ्रष्टाचार करिए, आप ऐसे निर्माण करिए कि लोग मरे, डूबे, टूटे, कुछ भी आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने वो भाजपाई भगवा पट्टा पहना हुआ है जो इन सब से आपको छूट देता है। जी हां, जो आपको हर अराजकता करने की छूट देता है, कानून और संविधान की खिल्ली उड़ाने की छूट देता है। मैं शुरुआत कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी, जहां पर एक भगवा पहने हुए भोगी मुख्यमंत्री बना बैठा है और उसमें उसी की राजधानी लखनऊ में भाजपा का एक कार्यकर्ता एक महिला के साथ रेप करता है। रेप करने के बाद पकड़ा जाता है, जेल जाता है, जेल से छूट के आ जाता है, सब जमानत मिल जाती है क्योंकि पैरवी नहीं होती। और वो जेल के से छूट के आने के बाद फिर उसी महिला से रेप करता है और उसको बुरी तरीके से, जिस तरह से उसके साथ में करता है, और फिर उसे झाड़ियों में फेंक देता है। वो बदहवास मृत प्राय पाई जाती है। अब कुछ कहने को नहीं। अब साहब उनकी तलाश हो रही, कह रहे हैं, पता नहीं तलाश हो भी रही है कि नहीं। दूसरी घटना बताता हूं। शमशान एक ऐसी जगह मानी जाती जहां भगवान शिव का वास कहा जाता है। शमशान ऐसी जगह मानी जाती है जहां आदमी कहता है नहीं, कोई गलत काम नहीं करना है, अंत तो यहीं आके हो जाना है। तो बुलंदशहर में उसी शमशान में भारतीय जनता पार्टी का सचिव वहां पर एक महिला को लेकर के जाता है और उसके अंदर अपनी कार खड़ी करके उसके साथ व्यभिचार कर रहा होता है, वह कुकर्म कर रहा होता है। बहरहाल पकड़ा जाता है तो सबसे हाथ पांव जोड़ता है, सब कुछ होता है, उसका वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। कोई पूछने वाला नहीं है, करने वाला नहीं। फिर आप इसी तरीके से देखिए, इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद, एक गर्भवती महिला जिसको 1 साल पहले कहा गया था कि आपके घर के गांव की रोड बन जाएगी, बड़े इंतजार में थी कि रोड बन जाएगी। अब वो 9 महीने के प्रेग्नेंट है, तो उसने वीडियो बनाया अपनी साथी गांव की एक महिला के साथ कि दोनों 9 महीने की प्रेग्नेंट, कि अब तो बनवा दीजिए, कभी किसी भी समय कोई चीज या स्थिति आ जाए तो अस्पताल तक जाने की हालत नहीं है। सब मंत्री क्या कहते हैं, वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता, ज्यादा है तो डिलीवरी डेट हमें बता देना, उठवा लेंगे। अब आज सोचिए, यह संस्कार है भारतीय जनता पार्टी के। और जब हमने संस्कारों की बात की तो संस्कार इनके इसी तरीके से, इन्हीं के एक पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले में कार्तिक महाराज, जिनको इन्होंने पद्मश्री दिया, वो कार्तिक महाराज सालों से रेप करते आए और सालों से रेप कर रहे हैं, जिनके खिलाफ ये कंप्लेंट है, सब कुछ है, बावजूद इसके उन्हें बरी कर दिया जाता है और उन्हें दे दिया जाता है पद्मश्री। देश के सर्वोच्च सम्मान में से माना जाता है। तो आप सोचिए, पद्मश्री मिल जाता है, लोग बड़े शान से कहते हैं हम पद्मश्री हैं। अब जब यह हालत हो तो वह महिला दर दर ठोकरें खा रही है कि कार्रवाई कौन करेगा, जब पद्मश्री हो गए हैं साहब महाराज जी और भगवा भी पहने। तो अब आप समझिए, अब जब ये होता है तो हमें याद आता है
नरेंद्र मोदी ने पानीपत के रैली में खड़े होकर के कहा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात वो कह रहे थे, उसी समय वह उनके खिलाफ जो कंप्लेंट फाइल की गई थी उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। वह मानसी सोनी आर्किटेक्ट, जिसने कंप्लेंट दी थी, जिसके पिता ने कंप्लेंट दी थी कि नरेंद्र मोदी ने उनकी लड़की के साथ में वह गुनाह किया है जो गुनाह क्षमा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने वह कुकर्म किए। आज तक मानसी सोनी का पता नहीं है वो है कहां दुनिया, उसका परिवार भी लापता है। सोचिए कौन क्या करेगा। उसी गुजरात से करीब 40,000 महिलाएं लापता हैं और उड़ीसा में 40,000 से अधिक महिलाएं लापता हैं। महिलाओं में लड़कियां भी हैं, महिलाएं भी। तो अब आप समझ लीजिए, इस तरह से गायब है और भारत सरकार को कोई फिक्र नहीं है। क्यों? कौन उनके साथ क्या कर रहा है? क्यों हर बार हर रेपिस्ट, हर इस तरह की हरकत करने वाला भाजपा ही निकलता है? एक और घटना बता देता हूं। मिर्जापुर जिले में विंध्याचल देवी है, जो देवियों की पीठ है उनमें से एक बड़ा पीठ है, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता का एक होटल है। वहां एक महिला गई दर्शन करने, तो उस होटल में रुकी थी। बाथरूम में उसके कैमरा लगा करके उसका वीडियो बनाया जा रहा। तो अब आप सोचिए, ये लोग यह हरकतें करवाते हैं, अब तक कोई कार्रवाई नहीं। इसके पहले हमने इतने केसेस देख लिए, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे और दूसरे राज्यों में हो। और रेवन्ना तो आपको याद ही होगा, जो नरेंद्र मोदी को स्फूर्ति देता था कि अरे 3-3 हजार लड़कियों के साथ में यह कुकर्म करके भी तुम कितने फिट हो, मस्त हो, स्फूर्ति देता था। तो वो प्रज्वल रेवन्ना जिसका प्यारा हो, तो उसके राज में क्या होगा समझा जा सकता है। इसीलिए शायद आज देश में कुछ सुरक्षित नहीं। बेटी बचाओ के साथ बेटी पढ़ाओ कहा था, तो उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद कर दिए गए। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में 29,000 स्कूल बंद कर दिए गए। हरियाणा में 5,000 स्कूल बंद कर दिए गए। 5,000 स्कूल करीब बंद कर दिए गए थे जम्मू कश्मीर में, और इसी तरीके से तमाम राज्यों में। जो लड़कियां होती हैं उन्हें परिवार के लोग ज्यादा दूर पढ़ने नहीं भेजने देना चाहते हैं, क्योंकि हालत है, लड़कियां बचेंगी कैसे, इसलिए वो चाहते हैं पास में। लेकिन ये स्कूल बंद करके बच्चियों के जीवन को खतरे में डालने का काम हो रहा है। और साहब, बच्चे अदालत जाएंगे तो कोर्ट उनकी सुनेगी नहीं, उल्टा बच्चों को कहेगी बहुत अच्छा हो रहा है, तुम्हारे हित में हो रहा। अब आप समझ लीजिए, स्कूल बंद करके कौन सा हित होता है यह समझा जा सकता। हित यह हो रहा है कि आज बच्चों से लेके सब कांवड़िए बनाए जा रहे हैं। दौड़े रहो, कांवड़ लादे चले जाओ, पढ़ना लिखना छोड़ दो, ये ज्यादा जरूरी है। और इस तरह करके उन्हें अराजक बनाया जाता है, नशे में ढकेला जाता है, जॉम्बी बनाया जाता है, लिंचर बनाया जाता है। इस तरह के काम हो रहे हैं। जब यह काम हो रहे हो तो आप कहेंगे क्या? हम आज बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, हम बात करते हैं कि बराबरी करें हम चाइना और दूसरे कंट्रीज की, तो हमारी यह स्थिति है कि हम उनके आसपास भी कहीं नहीं है। उन्होंने जिस तरह से टेक्नोलॉजी और सब कुछ डेवलप करी है, हम साउथ एशिया में ग्लोबल लीडर बनने की बात करते हैं। और स्थिति यह है कि हम अपने यहां यह भविष्य बना रहे हैं। और जब यह भविष्य बना रहे हो और लड़कियां, महिलाएं उपभोग की वस्तु बन गई हो, तब आप क्या कहें? पता नहीं किसकी बेटी बच्ची कब कहां शिकार हो जाए, आप यह अनुमान नहीं लगा सकते। यह माहौल नरेंद्र मोदी ने बनाया है।
यह भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सरकारों ने बनाया है। और जब यह बना तो चिंताजनक तो होता ही है। और ये रेप इसी के साथ नहीं करते हैं, ये चुनाव के साथ भी रेप करते आ रहे हैं और लगातार करते आ रहे हैं। हम आपको लगातार यह बात बता रहे हैं। उसी कड़ी में और भी बहुत सारी चीजें सामने आई। सामने आ रहा है कि किस तरीके से इस सरकार ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर मैच फिक्सिंग करके चुनाव लूटे हैं। कल हमने आपको बताया था कि कैसे मध्य प्रदेश में इन्होंने यह खेल किया था। अब उसमें आगे आ गया कि 57 लाख वोट मध्य प्रदेश में बढ़ाए गए थे। एक दो नहीं, 57 लाख वोट। अब आप सोचिए, 57 लाख वोट फर्जी बनाए गए, यानी 10% वोट फर्जी बने। ये मध्य प्रदेश में है। और जब इसको ये हो रहा है तो कांग्रेस हारी कितने से थी? करीब 8% वोट से। 10% फर्जी बन गए, 8% से हार गई। अब आप समझ सकते हैं खेल क्या हुआ था। लोग कह रहे थे नहीं कांग्रेस को नकार नहीं रहे, ये है खेल। और इस खेल को समझिए, और ये खेल लगातार चल रहा है। इनकी जीत के पीछे यूं ही खेल चल रहा है, इसको आप ये देखिए। बहरहाल पहले बेईमानी इस तरह की नहीं होती थी, अब तो यह हो रही है, राज्य प्रायोजित हो रही। और वही साजिश जो है बिहार में करने की, तो झूठ प्रचारित करते हैं, झूठ वो करते हैं। जब बिहार के मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दल, तो वहां पर यह बात सामने आई कि इन्होंने किस तरह से गड़बड़ करी। और जो अधिकार नहीं है चुनाव आयोग को, वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए वो ये कर रहे हैं। किसी ने भी कहा कि हम इसके विरोधी नहीं है कि पुनर्निरीक्षण ना हो, लेकिन इसके विरोधी हैं कि ये जो टाइमिंग चुनी गई, पर्याप्त टाइम नहीं दिया गया, और जो दस्तावेज मांगे जा रहे, जिस तरह से किया जा रहा है। वैसे तो स्पेशल ये कभी हुआ ही नहीं, विशेष हुआ ही नहीं आज तक, इसका कोई प्रोविजन ही नहीं था। बहरहाल तो ये होता है। इसके बाद में भी और बहुत सारी चीजें, जैसा कि राहुल गांधी बार बार बताते हैं, दलितों आदिवासियों की संपत्तियों, जल जमीन जंगल पे कब्जा करने और सब करने का ये लोग काम करते हैं। उसके भी उदाहरण आते हैं। आदिवासियों की जमीन कलेक्टरों के जरिए किस तरह से, आप देखिए, ये 2100 एकड़ जमीन आदिवासियों की कलेक्टरों ने धीरे से बिकवा दी, और यह करके उन्हें भूमिहीन बना दिया, जिन्हें कांग्रेस ने भूमि दे करके सब कुछ किया। अब आप सोचिए। दूसरा बताता हूं कि जो खेल कर रहे हैं, वो यह खेल कर रहे हैं कि ये रोजगार तो दे नहीं पाते। अब बीए की डिग्री जो है वो 4 साल में मिले। कांग्रेस के समय में ये 1990 तक 2 साल में मिला करती थी, और आपको अपॉइंटमेंट लेटर आपके घर ही आते थे। कोई सरकार नहीं बांटती थी, कोई अपॉइंटमेंट लेटर बांटने का काम नहीं होता था। आज अपॉइंटमेंट लेटर ऐसे बांटा जा रहा है जैसे आप भीख दे रहे हैं। तो आज आपको नौकरी भीख के नाम पे दी जा रही, जैसे आप भिखारी हो। यह किया जा रहा है। यह किया जा रहा है कि मंत्रीगण तमाम अपनी जिम्मेदारियां निभाने की बजाय जिम्मेदारियों का रेप करते हैं। इसके भी उदाहरण देख लीजिए। गुड़गांव में भयंकर जल भराव हुआ, डूबने की स्थिति आ गई, तमाम सारे लोग वो हुए, कई मर भी गए। और उसमें मिनिस्टर क्या कहता है, इनका कैबिनेट मिनिस्टर नरवीर कहता है, मैंने पहले ही कह दिया था कि 2025 में जल भराव नहीं रोक पाएंगे। तो फिर आप मंत्री काहे हो, इस्तीफा दे दो जब नहीं कर सकते हो। उधर मध्य प्रदेश में राकेश सिंह जो इनके पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं सड़कें जब तक सड़कें रहेंगी गड्ढे होते रहेंगे, नहीं कुछ रुकेगा। अब आप सोच लीजिए। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कहा था, अब जल भराव कहीं नहीं होगा। और स्थिति ये है, अब कहती है
कि अब हम क्या करें, जल भराव हो, आप क्या करें, तो मुख्यमंत्री क्यों बने। और उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी के जो चहेते मंत्री हैं, बिजली मंत्री ए.के. शर्मा, उन्होंने तो जब लोगों ने कहा बिजली नहीं आती, आती है तो 3 घंटे आती है, ऐसे है ये समस्याएं, उनका जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान जी, गाड़ी में बैठे निकल लिए। अब आप सोचिए, भगवान का नाम लेके यह काम किया जा रहा है, दलितों को और आदिवासियों को कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है, इसका भी उदाहरण देखने को मिला इलाहाबाद में, नैनी में आदिवासियों की जो को प्रताड़ित करके उनकी जमीनों पे कब्जा करने के लिए उनको जबरन झूठे केस बना करके जेल में डाला जा रहा है। अब आप सोचिए कि आप जेल जाइए और जो कमीशन खोरी हो रही है उसका भी एक उदाहरण देख लीजिए। 10 महीने पहले जो 20 अक्टूबर को यह एयरपोर्ट रीवा का वो हुआ था, और इस एयरपोर्ट में स्थिति यह हुई कि साहब अभी इतने दिन में ही 10 महीने में उसकी दीवार पूरी गिर गई, अंदर पानी भर गया। सोचिए कौन भ्रष्ट है, दूसरे को भ्रष्ट कहते हैं। अमित शाह पहुंचे हुए थे केरल और केरल की सरकार को, विजयन की सरकार को भ्रष्ट बता रहे थे। मैं नहीं ईमानदार कह रहा, लेकिन मैं यह जरूर कह रहा हूं, उन्हें भ्रष्ट बता रहे हैं तो अपने भ्रष्टाचार तो बता दीजिए। इनके भ्रष्टाचार का भी एक और उदाहरण देख लीजिए। गुजरात में 42 करोड़ रुपए में एक ब्रिज बना और 5 साल में ही वो जर्जर हो गया। अब उसे गिराने के लिए 3.9 राउंड फिगर में 4 करोड़ रुपया खर्च होगा गिराने के लिए, यानी 42 करोड़ में बना, अब 4 करोड़ गिराने के लिए दिया जाएगा। तो इस तरह से हो रहा है, लोग मर रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही, सब कुछ हो रहा है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। और जब फिक्र ना हो तो क्या होता है, तब आप कांवड़ ढोइए, आप जय श्री राम के नारे लगाइए, आप लिंचिंग कीजिए, आप ये गुनाह कीजिए। और चुनाव जीतने के लिए हम फर्जी तरीके से वोटर बनाने का काम चुनाव आयोग के साथ मिलकर करेंगे और विपक्षी दलों के जो समर्थक हैं उनके वोट काटेंगे। ये खेल हो, तो वही खेल हो रहा है। तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ये सरकार नहीं, ये असल इस देश के गुनहगार। तो इन गुनहगारों को पहचान लीजिए, अभी भी नहीं पहचानेंगे तो अंततः नुकसान आपका, और वो आप लगातार झेल भी रहे। जय